हेलो गाइस, वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम देखेंगे यूनिवर्स की अर्जेंट गाइडेंस क्या है आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उस पर। सिचुएशन में बताने की कोशिश करूँगी, अगर रेजोनेट होती है तो आगे रीडिंग देखिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होती तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मतलब आपकी एनर्जी यहाँ पर नहीं पिक कर पाई मैं। थैंक यू सो मच। करंट सिचुएशन हमारे पास आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पर थोड़े से सिक्योरिटी इश्यूज़, यानी किसी ना किसी को इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कोई ना कोई एक पार्टनर थोड़ा सा पोजेसिव है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, दैट इज़ वाई इतने पोजेसिव हो रहे हैं। कुछ लोग जॉब करने के लिए अपने घर से बहुत दूर आए हैं, थोड़ा सा होम सिक फील करते हैं, वो वाली भी चीज़ है। कुछ लोग ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि बहुत दूर घर से जॉब मिली है तो क्या हमको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच हैं बट वो उतने रिच नहीं है, बेसिकली क्लास डिफरेंस है यहाँ पर, तो इसलिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। यहाँ पर किसी तरीके का ऑब्सेशन भी है, किसी को कुछ चीज़ की लत लगी हुई है जिसको वो छुड़वाना चाहते हैं। कोई टॉक्सिक हैबिट है यहाँ पर, वो टॉक्सिक कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना, स्क्रॉलिंग करना है, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाना, तो वो समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है कि जैसे कि नज़र वज़र का दोष या फिर आपके सराउंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होना। तो सबसे पहले तो आप जितना हो सके उतना अपने आसपास चीज़ों को साफ़ रखिए, अपनी जो सराउंडिंग्स है उन्हें क्लीन रखिए, साफ़ कीजिए, क्लटर को हटाइए, जो चीज़ें काम की नहीं है उन्हें फेंक दीजिए या फिर दान कर दीजिए। ठीक है। किसी को यहाँ पर बाल काटने की ज़रूरत है, ये सब मुझे मैसेजेस साइकिकली मिल रहे हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिएगा। किसी को यहाँ पर अपने हेयर ट्रिम करने की ज़रूरत है, बाल काटने की ज़रूरत है, तो वो कर लीजिएगा। किसी के पास घर में बूट्स रखे हुए हैं, काफ़ी पुराने बूट्स हैं बट आप उन्हें फेंक नहीं रहे हैं तो उनको फेंक दीजिए, क्योंकि अब वो काम के रहे नहीं हैं, या तो किसी को दान कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी है जो कि बहुत ज़्यादा मनी के बारे में सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और उसके चक्कर में हो सकता है उसके रिश्ते ख़राब हो चुके हों, या वो कुछ ऐसा डिसीज़न लेने जा रहा है कि जिससे उसके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज़ वो मनी को ज़्यादा इस वक्त प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। तो स्पिरिट आपको बोल रही है नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, आपको अपने रिलेशंस को ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, तो ये सारी करंट सिचुएशन थी। जजमेंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ आपके साथ हुआ, जैसे कि पहले आपके हाथ से शायद एक अपॉर्चुनिटी निकल गई, तो अब आप सोच रहे हैं इस बार मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, इस बार तो मैं ये जॉब करके ही रहूँगी, इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं ये दूर की जॉब कर लूँ, और हो सकता है आपके घर वाले मना कर रहे हैं। ठीक है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि पहले आपको ट्रस्ट आपका टूटा हो एंड देन अगेन अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं या पोजेसिव हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर का ये बिहेवियर हो सकता है कि वो इसलिए बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं या पोजेसिव हो रहे हैं क्योंकि पिछले जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोग साइकिक हैं, तो किसी को साइकिकली डाउनलोड हुआ, कुछ मैसेज मिला है यूनिवर्स की तरफ से, उनके स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स की तरफ से, कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए, और उसी डिसीजन को लेके वो थोड़ा सा कंफर्मेशन देख रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दैट इज़ वाई वो टैरो रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो जो भी इस क्वेश्चन जिनका था, जो जैसे कि मैंने बोला जो कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं, तो यस आपको बिल्कुल वो चीज़ करनी चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगे बट देन यू कैन डू दैट। विजन अपना बड़ा रखें, ये मैसेज सबके लिए है कि जिस भी आप प्रॉब्लम में अभी हैं, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं, तो आप थोड़ा बड़ा सोचिए, विजन अपना थोड़ा बड़ा रखिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ओवर अचीवेबल नहीं है, और पॉजिटिव रहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नेगेटिव हो अभी तक। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव ही रहना है अपनी सिचुएशन को लेके। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ मूव ऑन करना या भाग जाना उन चीज़ों से। ठीक है, पार्टनर को भी समझिए और खुद भी समझिए
कि जस्ट बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आगे भी ऐसा हो, जस्ट बिकॉज उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही करें। तो आपको ये चीज़ उनको समझानी होगी, ठीक है, क्योंकि इमोशंस एक अलग चीज़ हो गई, सही और गलत एक अलग चीज़ हो गई, बट जब इमोशन आ जाते हैं बीच में तो आपको बहुत सी चीज़ें समझनी पड़ती हैं और समझानी भी पड़ती हैं। तो सही गलत से अलग हट के थोड़ा सा आपको बात करने की ज़रूरत है, अगर ये रीडिंग आप रिलेशनशिप के नज़रिए से देख रहे हैं तो। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है और जो भी डिसीज़न आप लोगों ने लिया है, ठीक है, इसमें थोड़ा रिस्क भी है, ठीक है, और ये कोई नई सी शुरुआत है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो कि मुझे यहाँ पर भी दिख गया था। दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू। आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप वाले भी यहाँ पर मतलब जो कभी रिलेशनशिप में पहले हुआ नहीं वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, या फिर वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और इसलिए ये डिसीज़न ले रहे हैं। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि दिस इज़ अ वाइज डिसीज़न, आपने बिल्कुल सही सोचा है, दिस इज़ गुड डिसीज़न। ये तो मैं कार्ड आपको दिखा नहीं सकती यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, तो ऐसे रख लेते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीज़न। और यहाँ पे देखो हाफ सन की भी एनर्जी है, देन आप देखो यहाँ पर भी डिवाइन है, यहाँ पर भी डिवाइन है। तो अगर ये कनेक्शन है तो ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी, और ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। अगर मूव ऑन करने का सोच रहे हैं तो नहीं, वो नहीं करना, प्रॉब्लम्स को सुलझाएं, वो ज़्यादा सही होगा। जो लोग सोच रहे थे कि ये दूर की जॉब लें या ना लें, बिल्कुल ले लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बेसिकली ये एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली ऊर्जा भी है यहाँ पर, या ये चीज़ें ऑलरेडी रिटन थी आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो कि हो रही है, तो ये डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, तो इनको डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चलने दो। अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो रही है तो जो डिसीज़न आपने लिया है, जो सोचा है, यानी कि येस गो फॉर इट, वो वाली चीज़ है, तो यू हैव टू गो फॉर इट, ठीक है। रिलेशनशिप है तो बिल्कुल सही रिलेशनशिप है, अगर जॉब है तो हाँ ये सही जॉब है, यू कैन गो फॉर इट। एंड वही वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर रिलेशनशिप्स को आपको बेसिकली ज़्यादा तवज्जो देनी है मटीरियलिस्टिक चीज़ों से। अगर ऐसा है कि सैलरी कम मिल रही है बट एक्सपीरियंस अच्छा है, देन गो फॉर इट। एक्सपीरियंस लेना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनिमलिज्म वाली वाइब्स भी हैं। ओके, यहाँ से देखता आपके लिए क्या आता है वाइसी ओरेकल डेक से। थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स लेंगे हम। वेम्पायर, समथिंग इज सकिंग योर पॉजिटिव एनर्जी। तो बेसिकली यू ऑलरेडी नो द आंसर, बट यहाँ पर आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी है जो कि शायद मैंने पहले भी बताया था आपको रीडिंग के शुरू होते टाइम, जो कि मुझे फील हो गई थी। तो यहाँ पर इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप नेगेटिविटी को हटाएं। फुल मून रिचुअल्स करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। पानी ज़्यादा पीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है लड़कियों की अभी चल रही हो, अगर जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं तो उसमें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। क्लीनलीनेस, हाइजीनिक सराउंडिंग्स में रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ईयर, लिसनिंग स्किल्स, टॉरस, गाइडेड इंट्यूशन, मर्करी, साउंड हीलिंग। जो लोग साइकिक लोग हैं, मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को कुछ मैसेज डाउनलोड हुआ है और अब वही कंफर्मेशन के लिए आप आए हैं, तो वो जो आपने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो म्यूज़िक के थ्रू आपको यहाँ पर मैसेज दिया जाएगा, तो आप म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, म्यूज़िक पर मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। देन यहाँ पर अगैन देखो, डायमंड रिंग, सॉलिड कमिटमेंट, ग्लो अप, अप्रैल, ट्रुथफुलनेस। अप्रैल मंथ हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और यहाँ पे कमिटमेंट की वाइब्स आ गई। हाँ, आप दोनों थोड़े डिफरेंट हैं, बट देन ये रिलेशनशिप बना ही आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जैसे कि मैंने बोला, डेस्टिन्ड है। ऑलरेडी यहाँ पे मुझे 2 बार डिवाइन की प्रेजेंस दिख गई थी आपके रिलेशनशिप को, वो ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप कहीं जाना नहीं है और आप दोनों ने एक साथ ही रहना है, और यहाँ पे काफ़ी सॉलिड कमिटमेंट है। तो प्लीज़ चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, बात कीजिए। ओके, तो आप लोगों की अभी बीच में बात नहीं हो रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात करें। और अगर बात हो भी रही है तो जैसे कि अच्छे से बात नहीं हो रही, तो टेंशन को ईज़ करने की ज़रूरत है,
ठीक है, आप इनिशिएटिव लीजिए कि आप बात कीजिए, आप बात को समझिए अगर सामने से बात नहीं कर रहे तो। ऐसा ना हो कि आप ये रीडिंग देख ले फिर कह रहे कि सामने वाला तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, तो आप बात कीजिए। ठीक है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करें। अगर ये किसी जॉब के बारे में है तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनसे बात करें कंपनी से, एंड सारे ही जो क्लॉजेज़ हैं वो पहले से ही अच्छे से जान लें, कम्युनिकेट अच्छे से कर लें, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना आए बीच में। यहाँ पे हो सकता है कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी हो। बैंड एड, हीलिंग, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग हो रही है, और अभी जो भी लग रहा है कि सिचुएशन पेनफुल है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, बट जैसे ही नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होगी तो आपकी हीलिंग होगी। एंड यहाँ पे काफ़ी एल्केमिस्ट वाली वाइब्स है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल आउटकम होगा इस रिलेशनशिप का भी, और जो भी आपने डिसीज़न सोचा है उस डिसीज़न का बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है। पास्ट में जो हर्ट थे, जैसे कि मैंने बोला ही, यहाँ पर भी वही है, पास्ट हर्ट, या तो आपका पास्ट हर्ट है या आपके पार्टनर का पास्ट हर्ट है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं और ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, उसकी हीलिंग होगी। पर हीलिंग तभी होगी जब आप बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। डिटूर, लॉन्गर रूट टू अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट। नंबर 8, सैटर्न गारंटीड सक्सेस। सक्सेस तो लिखी हुई है, ठीक है, बट ये है कि आपको सीधी सीधी सक्सेस नहीं मिल रही, थोड़ा सा आपको इधर उधर घूम कर जाना पड़ रहा है ना। तो इधर उधर घूम कर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त। तो जब ट्रेनिंग होगी उसके बाद फिर टेस्ट होगा, तो अभी ट्रेनिंग के लिए आप तैयार रहिए। और ट्रेनिंग यही है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब तो आपको पता भी चल गया कि ये आप ही के लिए है, यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट है, यहाँ पे लॉयल्टी है, यहाँ पे सब कुछ है, और नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, आपको सब पता लग गया है। इसके बाद भी अगर आप चूज़ करते हैं कि अपनी अपनी हीलिंग से भागना चूज़ करते हैं, एंड लोग करते हैं ना ऐसा, दे रन अवे, मतलब प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय भागते हैं प्रॉब्लम से, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देन अगेन ब्लू थ्रोट चक्रा, दोबारा मेरे से कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन को ब्रेक कीजिए, बात कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे चीख के चिल्ला के कह रहा है, म्यूज़िक के थ्रू भी कह रहा है। अगेन यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, तो हो सकता है आप लोग काफ़ी साइकिक लोग हैं, आपके ड्रीम्स में आके भी यूनिवर्स आपको काफ़ी बातें बता रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम्स में कोई पानी दिखे या कोई वाटर बॉडी दिखे, तो भी यूनिवर्स आपको कुछ हिंट देना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा होगा। यूनिवर्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स के साथ आप फुल मून रिचुअल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, पानी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी पी के वाटर मैनिफेस्टेशन करके, या फिर पानी में अच्छे इन्फॉर्मेशंस डाल के फिर उसे पीजिए। यू कैन जस्ट गूगल, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको म्यूज़िक के थ्रू भी मैसेज दे रहा हो सकता है। आप कोई गाना सुन रहे हो और आपके गाने में कोई ऐसी लाइन आपको हिट कर जाए, एपिफनी हो जाए और आपको सडन रियलाइजेशन मिल जाए। क्रिस्टल्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, मतलब अपने आप को बेटर कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके दिमाग में सही चीज़ डालने के लिए, ठीक है। एंड जिसको भी ये रीडिंग मिले, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आपको ये मैसेज दे पा रही हूँ क्लियरली, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स बेचारे बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी, एंड बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तरीके से वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। वो बहुत तरीके यूज़ कर रहे हैं आपको मैसेज देने के लिए, बट देन शायद आप बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनिए। नंबर 555 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन मेरे को शो हुआ, तो नंबर 555 अगर आपको दिखे तो फिर से कन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। एंड प्लीज़ मूव ऑन नहीं करना है, इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना है, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं छोड़ना है, फेस करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फ्यूचर है। फ्यूचर इज़ दिस, फ्यूचर में आपकी हीलिंग भी हो रही है और सॉलिड कमिटमेंट भी है, यहाँ पे ग्लो अप है यहाँ पर बेसिकली। तो इट्स ब्यूटिफुल, राइट। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ से भी देखो कितने अच्छे कार्ड्स हैं, एक भी तो नेगेटिव कार्ड नहीं है, 2 तो मेजर अरकानाज ही हैं, 3 मेजर अरकानाज हैं एक्चुअली। तो इट्स अ बिग थिंग, ये रीडिंग अगर आपको मिली है, इट्स अ बिग थिंग गाइज, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, यू शुड क्लेम इट। एंड आई गेस आपको क्लेम भी 555 नंबर से ही करना चाहिए। यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट 555, या जिस भी तरीके से क्लेम करना चाहो। इस एनर्जी को प्लीज़ मत छोड़ना। ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आप लोगों की, और बहुत क्लियर कट मैसेजेस मिले हैं। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।
बाय।